बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है कि आप सब लोग अल्लाह के फजल करम से बखैर आफ़ियत हों। अपने प्रीवियस लेक्चर लेक्चर 25 में, जो कि हमारा सेकंड ऑनलाइन लेक्चर था, उसमें हमने एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आई माइनस टी जो है, उसका इनवर्स जो है उसकी एग्जिस्टेंस की बात की थी। उसमें हमारे पास एनवायरनमेंट ये थी कि अगर आपके पास टी जो है बिलोंग कर रहा है बी एक्स एक्स को, और एक्स जो है वो कोई बनाक स्पेस है, और नॉर्म ऑफ टी जो है वो लेस देन वन है। अगर ये सारी शराइत जो हैं ये पूरी हो रही हो, अगर ये सारी एनवायरनमेंट अवेलेबल हो, then the inverse of I minus t will exist. It will be bounded and it will be defined on the whole space x, और उसकी एक सीरीज एक्सपेंशन भी गिवन थी। ठीक है जी। आज इंशाल्लाह हम उसकी एक्सप्लेनेशन सॉरी एप्लीकेशन से जो है एक नेक्स्ट जो है वो रिज़ल्ट हम प्रूव करेंगे कि स्पेक्ट्रम जो है एक बाउंड्री ऑपरेटर का, जो कि एक बनाक स्पेस के ऊपर डिफाइंड है, यानी कि वही इन्वायरमेंट जो पहले से थी कि टी बिलोंग्स टू बी एक्स एक्स एंड एक्स इज़ अ बनाक स्पेस। तो इसका स्पेक्ट्रम जो है वो क्लोज्ड होगा, और उसको क्लोज प्रूफ करने के लिए हम जो टेक्निक यूज़ करेंगे वो ये होगी कि उसके रिजॉल्वेंट को ओपन प्रूव कर दिया जाएगा। और ओपन प्रूव करने के लिए जो हमारी टेक्निक है, स्टैंडर्ड जो हमारी है, वो यही होती है कि किसी सेट को ओपन किस तरह से प्रूव किया जाता है कि उसका कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लेके शो कर दिया जाता है कि उसके ऊपर एक ओपन बॉल किसी सर्टन रेडियस की बनाई जा सकती है, जो कि फुली कंटेंड होगी आपके उस सेट के अंदर। तो यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे कि अगर आपने स्पेक्ट्रम को क्लोज प्रूव करना है तो हम रिजॉल्वेंट को ओपन प्रूव करेंगे। और उसके लिए हम क्या करेंगे, रिजॉल्वेंट में से, यानी कि जो सेट ऑफ रेगुलर वैल्यूज़ है उसमें से कोई एक जो है उसका मेंबर जो है, एक नंबर जो है कम्प्लेक्स नंबर, उसको आर्बिट्रेरीली सिलेक्ट करके और फिर उसके ऊपर हम अपनी इन्वेस्टिगेशन जो भी है हमारी इंजीनियरिंग उसके ऊपर करेंगे। और फिर हम एक ऐसा एप्सिलॉन तलाश कर लेंगे कि उस जो आर्बिट्रेरीली आपने चूज़ करके फ़िक्स किया था रेगुलर वैल्यू लेमडा नॉट, उसके ऊपर उस एप्सिलॉन का जब आप बॉल बनाएंगे तो उस बॉल के अंदर जितने भी दूसरे कम्प्लेक्स नंबर्स जो भी होंगे वो सारे ही रेगुलर वैल्यू होंगे। यानी कि वो जो पूरा नेबरहुड है, वो जो पूरा ओपन बॉल है, विच इज़ सेंटर्ड एट दैट पर्टिकुलर लैम्डा नॉट, और एक स्पेशल एप्सिलॉन हम जो है फाइंड आउट करेंगे। उस रेडियस का जब बॉल बनेगा, वो बॉल जो है एंटायरली कंटेन कर जाएगा रो ऑफ टी में, यानी कि सेट ऑफ जो रेगुलर वैल्यूज़ है। तो इस तरह से आप बेसिकली प्रूव कर देंगे कि जो सेट ऑफ रेगुलर वैल्यूज़ है उसमें किसी भी रेगुलर वैल्यू के ऊपर एक ऐसा एप्सिलॉन नेबरहुड बनाया जा सकता है, एक ऐसी ओपन बॉल फॉर सम एप्सिलॉन बनाई जा सकती है रेडियस, जो इंटायरली उसके अंदर कंटेंट होगी। और यही स्ट्रक्चर होता है ओपन सेट का। ठीक है जी। तो ये यूजली मैं अवॉइड करता हूँ एडिटिंग वगैरह से, तो अगर इसमें मैं कोई उल्टी चीज़ बोल जाऊँ कि जो मैथमेटिकली आपको लगे कि मैंने कोई गलत बात कर दी, तो उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। गारंटी नहीं है कि लफ्ज़ पर लफ्ज़ सारी चीज़ें जो है वो ठीक होंगी। ठीक है, स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, तो आपने अपने तौर पे भी सारी चीज़ें जो है उसको वेरीफाई करना है। ठीक है जी। वैसे ओपन बॉल जो है आपको पता है किस तरह ओपन सेट किस तरह से प्रूव करते हैं, आप इससे फेमिलियर हैं, आप लोग पहले भी इस चीज़ को प्रूव कर चुके हैं ऐसी चीज़ें। तो देखते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। ठीक है, ये तो था आपका प्रीवियस रिजल्ट जिसकी मैंने बात की थी कि अगर टी जो है स्पेस ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स फ्रॉम नॉर्म स्पेस एक्स टू एक्स उसका मेंबर है, और x is a Banach space and norm of t is less than 1 if all these conditions are satisfied। ठीक है जी, अगर आपके पास ये environment मौजूद है, then inverse of I minus t exists। ठीक है जी, एज अ बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर ऑन द होल स्पेस x, और उसकी सीरीज एक्सपेंशन भी थी। ठीक है, इस चीज़ को हमने प्रूव किया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रिजल्ट है 7.3.2। द रिजॉल्वेंट सेट रो ऑफ t ऑफ अ बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर t, वही एनवायरनमेंट जो पहले थी आपके पास, t बिलोंग्स टू बी एक्स एक्स एंड x इज कॉम्प्लेक्स बनाक स्पेस। x जो है वो बनाक स्पेस है, तो उसका जो रिजॉल्वेंट सेट है वो ओपन होगा। मींस इन अदर वर्ड्स ये रिजॉल्वेंट सेट और स्पेक्ट्रम जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो अगर रिजॉल्वेंट सेट ओपन होगा तो ऑफ कोर्स
स्पेक्ट्रम जो है वो क्लोज्ड होगा। अच्छा, रिजॉल्वेंट सेट हो सकता है जी अगर एम्प्टी है तो, जैसे होता नहीं है वो बाद में एक जगह प्रूव किया जाएगा, उन्होंने आगे उसका रेफरेंस दिया है कि अगर फॉर एग्जांपल अभी तक जो हमारी इन्फॉर्मेशन है जितना हमने पढ़ा है, तो हम हमारे जहन में दोनों ख्याल आ सकते हैं कि रो ऑफ टी हो सकता है एम्प्टी है और हो सकता है नॉन एम्प्टी है। अगर रो ऑफ टी एम्प्टी है तो एम्प्टी सेट भी ओपन होता है, बात ख़त्म हो गई। अब हम प्रूव करेंगे कि अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर भी ये ओपन है। अच्छा जी, दूसरा केस, अगर रो ऑफ टी जो है रिजॉल्वेंट सेट जो है वो एम्प्टी नहीं है, तो आपके पास होगा क्या कि उसमें से आपने एक आर्बिट्रेरीली चूज़ करके फिक्स कर ली, क्योंकि इसको साथ आगे हमने जो भी जमा तफरीक करनी है, तो फॉर अ फिक्स्ड लैम्डा नॉट, यानी कि आर्बिट्रेरीली फिक्स्ड है, ठीक है। ये नहीं कि हमने चॉइस करते हुए जो है इसको किसी स्पेशल चॉइस में लिया है, नो, ये इस सेट का कोई मेंबर है उसको लिया और अब हम उसको फिक्स करके सारी जो है तहकीकात उसी के ऊपर कर रहे हैं। लैम्डा नॉट एक रिजॉल्वेंट सेट में से आपने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, उसको फिक्स किया, और ये आर्बिट्रेरी कोई और रियल नंबर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी तरह का हो सकता है। बाद में हम प्रूव करेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं आपने लिए हैं, अगर इनको एक सर्टन नेबरहुड ऑफ लैम्डा नॉट में ले आए तो ये रेगुलर वैल्यूज़ बन जाएंगी। तो जब ये सारे रेगुलर वैल्यू बनेंगे तो ऑफ कोर्स वो पूरा नेबरहुड जो है वो रो ऑफ टी के अंदर कंटेन हो जाएगा। तो इस तरह से रो ऑफ टी के एक आर्बिट्रेरीली फिक्स एलिमेंट के ऊपर एक नेबरहुड बन गया, ओपन नेबरहुड या ओपन बॉल, जो एंटायरली कंटेन्ड है रो ऑफ टी में। तो इससे रो ऑफ टी जो है, क्योंकि ये आर्बिट्रेरीली फिक्स है, ये उसको आप ओपन प्रूव कर देंगे। अच्छा, अब हम टी माइनस लेमडा आई बनाते हैं। इसमें लेमडा नॉट आई सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें, और फिर जो दूसरा पेयर बने उसमें से आई कॉमन निकाल लें, तो आपके पास आ जाएगा टी माइनस लेमडा नॉट आई और प्लस लेमडा नॉट आई और माइनस लेमडा आई, उसमें से माइनस और आई जो है कॉमन निकाला, तो लेमडा माइनस लेमडा नॉट आई ये बच गया। अच्छा, इन दोनों में ये आपने जो दरमियान में नेगेटिव साइन नज़र आ रहा है जो माइनस लगा हुआ है, इससे पहले वाले हिस्से को एक कंसिडर करना है और इससे बाद वाले हिस्से को दूसरा, और इनमें से ये वाला आपने कॉमन निकालना है टी माइनस लैम्डा आई। तो इस वाले में से जब ये कॉमन निकलेगा तो आपके पास सिर्फ आइडेंटिटी ऑपरेटर बनेगी, ऑपरेटर्स हैं, ठीक है जी। अब वन नहीं बचेगा बल्कि आइडेंटिटी ऑपरेटर बनेगा, बचेगा, ठीक है जी। और इस वाले पार्ट में जो आपको माइनस के बाद नज़र आ रहा है, इसमें वो है ही नहीं जिसको कॉमन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको उसका इन्वर्स लगाना पड़ेगा, जो कि ये उसने लगा दिया है, क्योंकि अब ऑपरेटर आ गया है इसलिए आइडेंटिटी ऑपरेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। ये ऑपरेटर्स वाली आपके पास जो है फॉर्म है सारी, ठीक है जी। अच्छा, ये कॉमन निकल आया, यहाँ पे जगह खाली हो गई, आइडेंटिटी ऑपरेटर बच गया, यहाँ से आपने जब कॉमन निकाला तो नहीं था, तो इसका इन्वर्स लगाना पड़ गया। अगर इस चीज़ को आप देखें तो ये आपके पास टी लैम्डा नॉट बनता है, ठीक है जी। जैसे हमने स्टैंडर्ड उसको डिफाइन किया था कि ऑपरेटर टी के अगेंस्ट टी लैम्डा क्या होता है, टी माइनस लैम्डा आई था, इसी तरह ऑपरेटर टी के अगेंस्ट टी माइनस लैम्डा नॉट आई क्या होगा जी, टी लैम्डा नॉट। ये टी लैम्डा नॉट है, ये टी लैम्डा है। ये जो टी लैम्डा नॉट का इन्वर्स है, इट विल एग्जिस्ट क्योंकि लैम्डा इज़ अ रेगुलर वैल्यू, तो ये आर लैम्डा नॉट है। तो ये इक्वेशन जो है आपके पास ये बन गई है, टी लैम्डा इज इक्वल टू टी लैम्डा नॉट इनटू आई माइनस लैम्डा नॉट एंड आर लैम्डा नॉट, ठीक है जी। तो ये फॉर्म आपके पास आ गई है, और ये जो आपके पास ये पूरा है आई माइनस लैम्डा नॉट आर लैम्डा नॉट, इसको उसने वी का नाम दे दिया, ये भी एक ऑपरेटर है, ठीक है। आइडेंटिटी ऑपरेटर है और साथ ये एक स्केलर मल्टीपल है और ये दूसरा ऑपरेटर है, ठीक है जी। तो ये एक लीनियर कम्बिनेशन ऑफ टू ऑपरेटर्स है, आइडेंटिटी ऑपरेटर और साथ एक और ऑपरेटर है। तो बेसिकली ये जो आपका टी लैम्डा है ये दो ऑपरेटर्स का प्रोडक्ट हो गया, ठीक है जी। टी लैम्डा इज इक्वल टू टी लैम्डा नॉट इनटू वी, वी ये सारा जो स्केयर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये सारे को उसने वी का नाम दे दिया हुआ है, और उसमें ये उसने जो है आर लैम्डा नॉट के तौर पे इसको लिखा हुआ है, ठीक है जी। सही। अच्छा जी, अब अगर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करवाना हो तो वो क्या होगा जी, इन दोनों के इन्वर्सेस का जो है वो अब जगह बदल दें बस। इसका इन्वर्स क्या होगा जी, वी का इन्वर्स पहले आ जाएगा और टी लैम्डा नॉट का इन्वर्स बाद में आ जाएगा, जो कि आर लैम्डा नॉट बन जाएगा। तो अगर ये दोनों इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाते हैं इनके, तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है जी। यानी कि अच्छा, अब टी लैम्डा नॉट का इन्वर्स तो एग्जिस्ट करता है, क्यों,
बिकॉज लैम्डा नॉट इज़ अ रेगुलर वैल्यू। इसको चेक करते हैं, इसकी एग्जिस्टेंस जो है, अब हम यहाँ पे अपना प्रीवियस जो रिजल्ट है उसको यूज़ करेंगे। ठीक है जी। आई माइनस सम ऑपरेटर, उसका इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा? अगर ये जो यहाँ पे माइनस के बाद ऑपरेटर लगा हुआ है उसका नॉर्म जो है वो लेस देन 1 हो, तो हम ये कंडीशन लगाएंगे, हम इन्वर्स एग्जिस्ट करवाना चाह रहे हैं, फिर देखेंगे वो कब करेगा। वो हमारे पास जो है सूरत हाल ये बनेगी कि वो इन्वर्स तब एग्जिस्ट करेगा जब लैम्डास जो हैं, ये जो आपके पास ऑर्बिटरीली आपने चूज़ किए थे, ये इस रेगुलर वैल्यू वाले लैम्डा नॉट के एक सर्टन ओपन नेबरहुड में आएंगे, तब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा वी का। तो वी ये चीज़ है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए दिस इज आई माइनस टी, ये सारे का सारा टी है। तो इस ऑपरेटर का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा जी? पिछला रिजल्ट हमें ये कहता है कि इसका इन्वर्स तब एग्जिस्ट करेगा जब इसका नॉर्म, ये जो आपके पास ऑपरेटर टी की जगह ऑपरेटर बन गया है, इसका नॉर्म जो है वो लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन 1 होगा, और इन्वर्स जो है वो बाउंडेड लीनियर होगा और डिफाइंड ऑन द होल स्पेस एक्स होगा। ठीक है जी, सही है। तो इस वजह से आपने, और इन्वर्स जो है इस तरह से लिखा जाएगा, ये सीरीज एक्सपेंशन होगी। ठीक है जी। फिलहाल हमें इसमें इंटरेस्ट कोई नहीं, ठीक है, ये वाला ना भी लिखें तो हमने पिछले रिजल्ट में सिर्फ ये यहाँ पे यूज़ करना है कि इन्वर्स ऑफ वी विल एग्जिस्ट इफ नॉर्म ऑफ दिस इज लेस देन 1, जो कि यहाँ पे कंडीशन के साथ लिख दी है। ठीक है जी, सही है। हमारा इंटरेस्ट सिर्फ इस कंडीशन में है, इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी। अब यहाँ से क्या आ गया, नॉर्म की प्रॉपर्टी लगा दें, जो स्केलर है उसके ऊपर मॉड आ गया, इस ऑपरेटर के ऊपर नॉर्म आ गया, और फिर ये ऑपरेटर का नॉर्म जो है दूसरी तरफ चला गया। तो ये अब आपके पास आर लैम्डा नॉट जो है, ठीक है जी, क्योंकि लैम्डा नॉट जो है एक रेगुलर वैल्यू थी, तो आर लैम्डा नॉट क्या है? दिस इज अ बाउंडेड ऑपरेटर फ्रॉम एक्स ऑन टू एक्स। ठीक है जी। अब आपके पास ये जो है, आपके पास ये एक और लेमा है, उसके रेफरेंस से कि यहाँ पे एक्स कैसे आया, आर लैम्डा नॉट की डोमेन होल एक्स कैसे बनी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने खुद से भी सोचनी है। बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ कि वैसे तो अगर लैम्डा नॉट रेगुलर वैल्यू हो तो हमें इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि आपका जो आर लैम्डा नॉट है उसकी डोमेन डेंस है एक्स में, लेकिन यहाँ पे सूरत हाल डिफरेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर लैम्डा नॉट जो है इट बिलोंग्स टू बी एक्स एक्स, यानी कि इसकी डोमेन होल एक्स है। तो बेसिकली आपने एक रिजल्ट प्रूव किया था जिसके दो पार्ट्स थे कि अगर आपके पास जो है ऑपरेटर जो है वो बाउंडेड है और एक्स जो है वो बर्नाक स्पेस है, तो आपके पास जो डोमेन है आर लैम्डा की, लैम्डा का रेगुलर वैल्यू है, तो वो होल एक्स होगी। ठीक है जी। वहाँ पे दो पार्ट थे बेसिकली, एक क्लोज्ड वाला था, एक बाउंडेड वाला था, और बाउंडेड वाला जो था उसको भी हमने क्लोज्ड प्रूव करके और फिर आपने उसको प्रूव किया था। ठीक है, इसी से पहले ही था, इस रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ। इसका बी पार्ट कि अगर टी बाउंडेड है तो आर लैम्डा टी इज डिफाइंड ऑन द होल एक्स। तो ये रीज़न है कि वहाँ पे आपके पास बी एक्स एक्स लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। ठीक है जी। तो वो आपने जहन में रखना है कि इसलिए ये बी एक्स एक्स जो है लिखा हुआ है, आर लैम्डा नॉट बिलोंग्स टू बी एक्स एक्स। ठीक है जी। तो अब आपके पास फर्दर जो है ये इन्वर्स की एग्जिस्टेंस आ गई। अच्छा जी, अब इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब आपके पास ये ऑपरेटर जो यहाँ पे आई के बाद लिखा है इसका नॉर्म जो है वो लेस देन 1 होगा, नॉर्म की प्रॉपर्टी लगी, स्केलर का मॉड आ गया, लेस देन इक्वल टू 1 ओवर आर लैम्डा नॉट नॉर्म। अब ये बाउंडेड है तो इसका नॉर्म जो है एक रियल नंबर होगा। ठीक है जी, एक रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर के तौर पे मौजूद होगा। तो 1 ओवर दैट पॉजिटिव रियल नंबर, ये है आपका एक एप्सिलॉन। और यहाँ पे आप ये बता रहे हैं कि मैंने लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट मॉड इज लेस देन दैट एप्सिलॉन, तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि लैम्डा बिलोंग्स टू दिस एप्सिलॉन। इसको एप्सिलॉन का जो है वो करेक्टर मिल गया, ये एप्सिलॉन का रोल प्ले करेगा, ये एक पॉजिटिव रियल नंबर है क्योंकि आपका ऑपरेटर बाउंडेड है, उसका नॉर्म जो है एक पॉजिटिव रियल नंबर के तौर पे आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, ये इसका रेसिप्रोकल है, तो ये एप्सिलॉन बन गया। आप ये कह रहे हैं कि लैम्डास जो हैं उनका कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर लैम्डा नॉट से डिस्टेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है, मींस दीज लैम्डास दे बिलोंग टू दिस एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ लैम्डा नॉट। ठीक है जी।
अच्छा, अगर ये लैम्डा में चले जाते हैं तो होता क्या है, आपके वी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ये सारी चीज़ हमें क्या दे रही है, ये वी की एग्जिस्टेंस के लिए दे रही है कि वी इन्वर्स जो है वो तब एग्जिस्ट करेगा, जो कि ये लिखा हुआ है, इसका नॉर्म लेस देन 1 होगा। इसका नॉर्म लेस देन 1 होने का मतलब क्या है कि लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट आर लेस देन दिस, मीन्स लैम्डाज जो हैं वो लैम्डा नॉट के दिस एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर होंगे, तो वी का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो शुरू में भी हमने बात की थी कि अब इसका इन्वर्स तो पहले एग्जिस्ट करता है टी लैम्डा नॉट का, क्योंकि लैम्डा नॉट आपकी रेगुलर वैल्यू थी। अब इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया जब लैम्डाज जो हैं लैम्डा नॉट की इस नेबरहुड में जाते हैं, एप्सिलॉन नेबरहुड में। तो हुआ क्या, आपके पास टी लैम्डा नॉट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, एग्जिस्ट भी कर गया। अच्छा जी, वो बाउंडेड भी होगा। ठीक है, क्यों, ये आपके पास इसी इसी थ्योरम के अंदर था जिसमें इन्वर्स की एग्जिस्टेंस की बात थी। ठीक है, कि आपके पास डिफाइंड ऑन द होल एक्स होगा। ठीक है, ये वाला जो है इसका इन्वर्स, इसकी हमने पहले बात कर ली हुई है कि आर लैम्डा नॉट जो कि टी लैम्डा नॉट का इन्वर्स है वो बाउंडेड है और उसकी डोमेन जो है वो होल एक्स है। अच्छा जी, अब साथ वाला जो है उसका इन्वर्स भी ऑन द होल एक्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है जी, ये अभी जो प्रीसीडिंग लेमा जो है, इससे पहले वाला जो आपने थ्योरम जो है वो पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ है कि इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा एज अ बाउंडेड इंटरप्रेटर ऑन द होल एक्स। तो वी का इन्वर्स जो है वो भी कहाँ पे चला गया, वो भी डिफाइंड ऑन द होल एक्स हो गया। ठीक है जी, तो इस तरह से ये जो आपके पास टी लैम्डा जो है, ठीक है, इसका इन्वर्स जो है वो भी ऑन द होल एक्स हो गया। ठीक है, अच्छा, अब इस यानी कि टी लैम्डा का इन्वर्स यानी कि आर लैम्डा, तो ये लैम्डास जो लैम्डा नॉट के दिस एप्सिलॉन, अगर इसको मैं एप्सिलॉन का नाम दे दूं, इस एप्सिलॉन नेबरहुड में जो लैम्डास हैं इनके अगेंस्ट आपके पास टी लैम्डा का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, मींस आर लैम्डा एग्जिस्ट करता है। और ये दोनों ऑन द होल स्पेस एक्स है, तो ये भी ऑन द होल स्पेस एक्स हो गया। ये दोनों बाउंडेड है, तो ये भी बाउंडेड हो गया। तो इसका मतलब है कि इन लैम्डास के लिए जो लैम्डा नॉट के इस एप्सिलॉन नेबरहुड में है, आपके पास आर लैम्डा एग्जिस्ट करता है, आर लैम्डा बाउंडेड है, डोमेन होल एक्स है और एक्स एक्स में डेंस होता है, यानी कि ये सारे लैम्डास रेगुलर वैल्यू बन जाएंगे। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास जो है वो ये आया है कि अगर आप लैम्डास लैम्डा नॉट के इस एप्सिलॉन नेबरहुड में ले आएंगे तो वो सारे रेगुलर वैल्यूज़ बन जाएंगे, यानी कि वो पूरे का पूरा नेबरहुड जो है आपका, वो पूरे का पूरा नेबरहुड आपके रो ऑफ टी के अंदर शामिल हो जाएगा। ठीक है जी, तो आपने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेके फिक्स किया था, उसके ऊपर आपने एक इस एप्सिलॉन का नेबरहुड बना के शो कर दिया हुआ है कि वो पूरा ओपन बॉल जो है जिसका रेडियस ये है वो पूरे का पूरा रेगुलर वैल्यूज से ही भरा हुआ है, यानी कि इट इज़ कंटेन रो ऑफ टी। तो ये उसने 5b ये वो लिखा हुआ है, hence 5 represents a neighborhood of lambda not consisting of regular values lambda of t। ठीक है जी, इसी तरह क्योंकि आर्बिट्रेरीली फिक्स किया था, तो इस तरह से हर जो भी रो ऑफ टी के अंदर कोई आपके पास नंबर होगा उसके ऊपर कोई ना कोई ओपन ऐसा बॉल बनाया जा सकता है जो कि फुली कंटेन्ड होगा रो ऑफ टी में। यहाँ से रो ऑफ टी ओपन हो गया और उसका कॉम्प्लीमेंट जो है सिग्मा ऑफ टी वो क्लोज हो गया। ठीक है जी, इसको आपने ध्यान से सुनना है, इसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है जी, और कन्फ्यूजन हो तो आपके पास क्रेजी की बुक मौजूद है। ठीक है, अब आप माशाल्लाह बड़े हैं, एम फिल में हैं, तो सबसे पहले तो अपने तौर पे जो है आपने कोशिश करनी है कि बुक में से जो आपको कन्फ्यूजन है उसको ठीक करें। आप में से कुछ जो है बच्चे जीनियस जो हैं वो पढ़ने वाले हैं, जो मेहनती है, उनसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो आपने अपनी एफर्ट करनी है, और फिर अगर फिर भी मसला हो तो मैं हाजिर हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस आप व्हाट्सएप में किसी भी वक्त मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।